बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का नई वीडियो में ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में जो आप दोस्तों की खिदमत में एक टोटका लेके आई हूँ, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है आपके चेहरे से फ्रैकल्स पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए। अगर आपको मिलाजमा का प्रॉब्लम बहुत देर से है, बहुत टाइम से है और आप इसको रिमूव नहीं कर पा रही हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की मेडिसिन आपने खा ली है, क्रीमें लगा ली हैं और मार्केट की क्रीम्स भी आप चेहरे के ऊपर अप्लाई कर रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर तो आपकी फ्रैकल्स किसी क्रीम के इस्तेमाल से आपकी स्किन के ऊपर पड़ी हैं, तो फिर इसका ट्रीटमेंट अलग होता है। और अगर आपको किसी खुदा न खास्ता इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से छाइयां पड़ना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उसका बाकायदा आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, वरना आप अपने ऊपर की लेयर जितनी ज्यादा रिमूव करवाती जाए, छाइयां दोबारा से निकल के आती रहेंगी। तो जिन मेरी बहनों को किसी भी प्रोडक्ट के गलत इस्तेमाल से अगर आपके चेहरे के ऊपर फ्रैकल्स बन चुके हैं, तो आप इसको इस DIY से बहुत आसानी के साथ रिमूव कर सकती हैं, स्किन को हेल्दी बना सकती हैं, ग्लो लेके आ सकती हैं। स्किन के ऊपर रंग सांवला भी हो लेकिन चेहरा दाग धब्बों से पाक हो, क्लीन एंड क्लियर हो, ग्लो हो, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस DIY को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नागा आपने कोई नहीं करना है, इसको रेगुलरली इस्तेमाल करना है। कटोरी में मैंने लिया था 1 चम्मच बेसन का, उसके बाद मैंने इसमें मिलाया विटामिन C का जेल। आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, किसी अच्छे ब्रांड का आपने खरीदना है ताकि आपके स्किन कलर को भी लाइट कर सके। उसके बाद आप इसमें आधा चम्मच मिलाएंगे हनी यानी कि शहद का, और लास्ट में आप 1 चम्मच दही का मिलाते हुए इसका अच्छे तरीके से एक पेस्ट बना लेंगे। आपका ये पेस्ट कुछ इस तरीके से बन के तैयार होगा। आप इसको फ्रेश ही बनाएंगे, फ्रेश ही इस्तेमाल करेंगे, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, मैं अगेन बता रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमारी जो रेमेडी बन के तैयार हो चुकी है, इस पावरफुल रेमेडी का इस्तेमाल बताते हैं कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी छाइयों को खत्म कर सकते हैं। आपने सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है क्लिनजर की मदद से। मार्केट में बहुत ज्यादा क्लिनजर आपको मिल जाते हैं, और अगर आप DIY क्लिनजर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी, तो आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको DIY क्लिनजर बनाने का तरीका मिल जाएगा। जो पर्सनली मैं यूज करती हूँ, वो थोड़ा सा आपने वार्म मिल्क लेना है, उसमें कॉटन को डिप करके अपने चेहरे को अच्छे तरीके से आपने क्लीन करना है। पोर्स के अंदर से धूल मट्टी मैल कुचैल जब निकलेगी, उसको साफ करने के बाद आपने इस पैक को अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है और छोटे छोटे सर्कल बनाते हुए अपने चेहरे के ऊपर मसाज करना है। इस तरीके से जो छाइयों के नीचे आपकी ब्लड सर्कुलेशन रुक गई है, खून जम चुका है, वो रवा होगा और आपकी छाइयां रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। पूरे 5 मिनट के लिए आप अपने फेस के ऊपर इसको स्क्रब करेंगी। इस एक्सफोलिएशन से, स्क्रबर से आपकी छाइयां कितनी तेजी से रिमूव होती हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। बिना मेहनत के, बिना इस्तेमाल के आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। अगर सिर्फ वीडियो देखने से आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, तो ये 5 मिनट की वीडियो देखकर आप आसानी से अपनी छाइयों को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने 5 मिनट का मसाज करना है, उसके बाद अगेन यही पैक आपने अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई कर लेना है। ब्रश की मदद से करें या हाथों की मदद से अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आप सिर्फ 10 मिनट का इंतजार करेंगे, ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप सादा पानी के साथ हल्का हल्का मसाज करते हुए, स्क्रब करते हुए अपने चेहरे को वॉश कर देंगे। ये अमल आपने 30 दिन रेगुलर करना है। आप इसको नाइट में कर लें, आप इसे डे में कर लें। अगर आप नाइट में करें, तो अगर आप कोई क्रीम सूट कर रही है, स्किन वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करिए, तो आप उसको भी रात सोते हुए अपने चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं। ये टोटका आप दिन के टाइम में भी कर सकते हैं अपनी छाइयों को रिमूव करने के लिए। तो बहुत सारी बातों के बाद चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ, और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि सोच समझकर बोला करो, अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। इस लेसन पर गौर करिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा अपना, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती का और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का भी। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।